हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से अपने चैनल क्यूरियस विद संजीव पर आपका स्वागत करता हूं। और इस बार एक नया टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन करा दीजिए ताकि उनकी जो कैलकुलेशन है जो ठीक हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ये कैलकुलेशन को जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन के करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाती है। तो कुछ बच्चों ने बोला था, तो इस वजह से हम वीडियो लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और समझिएगा, और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि ये वीडियोस नए से नए जो वीडियोज आएँ वो बच्चों को मिल सकें सभी को। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ लिख के दिया है, यहाँ पे देखिए कि 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80 का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है हमने। तो कुछ खास नहीं है इसमें, बस इन अंडर रूट वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर लेना होता है। जैसे √10 तो 2 × 5 में टूटेगा, तो ये अलग अलग नहीं तोड़ सकते, तोड़ोगे भी तो √2 और √5 में होगा। इस वजह से इसको ऐसा ही रहने दो, √10 ही। लेकिन √20 को हम लिख सकते हैं 2 √5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 जो बनेगा वो 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बना देता है जाके, यानी √20 को हम लिख सकते हैं 2 √5। √40 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 √10, क्योंकि यहाँ भी ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है ना। और माइनस √5 और √80 का आ जाएगा आपका 4 √5, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो 4 √5 में। अब देखो एक जैसे जो वेरिएबल हैं, यहाँ पे √5 किसके साथ है, √20 किसके साथ है, वो वाले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमें देखो क्या मिलेगा, ये √10 है और ये प्लस 2 √10 है, इनको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 3 √10। ठीक है ना। ये 2 √5 है और ये माइनस का √5, ये 4 √5 है, तो ये जोड़ के तो हो गया 5 √5, और 5 में से ये प्लस वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा हमारे पास 3 √5। क्लियर। अब क्या हुआ, इनमें 3 कॉमन दिख रहा है हमको, तो 15/3 कॉमन ले लो, √10 माइनस √5 बचता है। अब 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 5/√10 माइनस √5, इसके संयुग्मी से गुणा कर दो। अगर ये नीचे प्लस माइनस वाली कंडीशन है तो इसके प्लस वाली कंडीशन से मल्टीप्लाई कर देनी होती है, ये संयुग्मी होता है। ठीक है। देखो क्या बनेगा इसका, ऊपर तो बन जाता है 5/10 प्लस √5 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी की कंडीशन से फार्मूला बन रहा है, यानी a² माइनस v²। तो हम इसको लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर और ये √5 का स्क्वायर। ठीक है ना। √10 का स्क्वायर अंडर खत्म हो जाएगा, यहाँ भी अंडर खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा, देखो ऊपर तो रह गया 5/10 प्लस √5 अपॉन 10 का ये बच गया 10 माइनस 5, तो कुछ नहीं, सिंपल हो गया। ठीक है ना। ये देखो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 से 5 कट जाए, यानी कि ये आंसर आपका आ जाएगा √10 प्लस √5। ये आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। ठीक है ना। समझ आ गया। कुछ नहीं करना, बस इनके फैक्टर खोलने हैं, और फैक्टर खोलने के बाद में जो घट रहा है घटा दो, जुड़ रहा है जोड़ दो, बाकी को जो बचता है उसकी सहगुणी से गुणा करके सॉल्व कर लो। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं होता इन सवालों में। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लो, समझ लो ध्यान से। ठीक है। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का ही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन 0.88 × 0.88 बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन आंसर आना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं
ताकि ये सॉल्व भी हो जाए जल्दी, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 0.88 और v इक्वल टू ये 0.68 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं कि इस 0.88 की जगह a रख दूं और 0.68 की जगह v रख दूं, देखो तब हमें क्या मिलता है, a इंटू ए माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b इंटू वी अपॉन a माइनस बी, ठीक है ना। अब ये a इंटू ए हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये हो गया v स्क्वायर अपॉन, अब तो ये फार्मूला बन गया, अब तो सिंपल है, ये बन गया ऊपर a माइनस वी का होल स्क्वायर, a माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, एक कट जाएगा a माइनस बी ये वाला, तो रह क्या गया हमारे पास, केवल a माइनस बी रह गया। तो हमारे पास अब देखो, हमें तो इसका आंसर चाहिए था, तो a की वैल्यू तो 0.88 है और b की वैल्यू है 0.68, ये इसमें पुट कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा देखो 0 और 2, 0.20, ये आंसर आ गया इसका। कैलकुलेशन का झाड़ी खत्म, बस इसमें हमने सेट कर लिया कि a इक्वल टू 0.88 मान लिया और b को 0.68 की जगह b मान लिया और वैल्यू पुट करने से फार्मूला सेट हो जाता है। कैलकुलेशन करने के बाद, कटने के बाद a माइनस बी रह जाता है, तो a की वैल्यू हमें जो मानी थी वो लगा दो, b की मानी थी जो वो, और सब्ट्रैक्ट करने पर 0.20 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो समझ लो और नोट डाउन कर लो इसको, ओके जी। तो वो समझ लिया होगा क्वेश्चन आपने। और एक और क्वेश्चन है, वैसा ही है, ऐसा लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशन करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इसमें भी हम कुछ वैसी ही ट्रिक सेट कर देते हैं कि कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं। तो अगेन इस क्वेश्चन वैसा ही सेम है, कुछ अलग नहीं है, इसमें भी इसको मान लीजिए, ठीक है। माना a इक्वल टू 11.2 और v इज इक्वल टू 2.8, ठीक है। a और v अगर हम इनको मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन देखो कैसे सेट हो जाता है। ये 11.2 की जगह a वैल्यू पुट कर दो, 2.8 की जगह v वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यही वाला क्वेश्चन, a इंटू ए प्लस 2 इंटू ए इंटू वी प्लस v इंटू वी, ऐसा लग रहा है ये भी एक फार्मूला बनने जा रहा है। देखो ए स्क्वायर वही बन गया वाई, ये भी एक फार्मूला बन गया, क्या क्या बन गया, a प्लस वी का होल स्क्वायर बन गया ना, a प्लस वी का होल स्क्वायर ही होता है ये। तो हमने क्या माना था, a की वैल्यू मानी थी 11.2 और b की वैल्यू मानी थी 2.8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है, देखिए ये बन जाता है आपका 14, क्योंकि 2 और 8 ये बनेगा 14.0, लगभग 14 ही बनता है जाके, ठीक है ना। हाँ क्लियर। तो अब इसका क्या स्क्वायर, अब 0.0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका बनेगा ही, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है ना। 14 का स्क्वायर, यानी इसको हल करने के बाद आंसर क्या मिलेगा हमें 196, सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए जी। तो वो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। और एक और क्वेश्चन है, सरलतम रूप इसका ज्ञात करना है, सिंप्लीफिकेशन ही करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, इसमें भी अगर हम मान के क्या करें तो भी हो जाएगा और ना माने तो भी सिंपल तरीके से हो ही जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं उतार लेता हूँ, +3 टू दी पावर 1/2 और 5 टू दी पावर 1/2 -3 टू दी पावर 1/2। एक कंडीशन ये है कि अगर इनको डायरेक्ट ऐसी कर लिया जाए कि a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन मान लो सीधा सीधा, तो और जल्दी हो जाएगा, और मान के करोगे तो भी हो जाएगा। तो सीधा सीधा ही कर लो कि a प्लस बी a माइनस बी, मतलब पहले a वाली कंडीशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर,
इसी तरीके से बी वाली कंडीशन का स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी, ए माइनस बी की कंडीशन सेट हो रही है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1/2 × 2 ये सेट हो जाएगा, और माइनस में 3⁻1/2 × 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। बचता क्या है हमारे पास 5 - 3, और 5 - 3 किसके इक्वल है 2। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सरलतम रूप है या जो सॉल्यूशन आया है वो 2 होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस घातों का स्क्वायर कर देना था, क्योंकि फार्मूला a + b - a - b a + b × a - b इक्वल बताता है a² - b² के। तो मैंने वही किया, a² - b², ठीक है ना। नोट डाउन कर लो, समझ लो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। आप इनको बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोज़ को, ताकि और बच्चों को ये वीडियोज़ मिल पाएँ और वो इनका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।